तो हमें एक पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डिप्रेशन, जो आपने एक बात कही, डिप्रेशन मतलब आपने खुद ही बताया वो स्टैटिस्टिक्स की 50-60% लोग ऐसे ही डिप्रेस्ड हैं, वो भी 40 बच्चों में से 30 लोग फर्स्ट स्टेज में हैं। तो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण जो आपने अपने आंसर में भी बताया कि तो बहुत हम सिर्फ भाग रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, हमें और चाहिए और चाहिए। दूसरा रीज़न मुझे फील होता है कि डिटैचमेंट और एक जो जनरेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। जैसे बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है कि उनके पेरेंट्स उनके ड्रीम्स को समझ नहीं पा रहे हैं जी। और वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक बच्चे का जो मन है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो बच्चे की हमेशा कंप्लेन रहती है कि मेरे पिताजी या माताजी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे क्रिकेटर बनने के लिए। उनका एक पॉइंट ये रहता है। और अगर हम उनके माता पिता से बात करें तो उनका पॉइंट ये रहता है कि जी हम इतने पैसा नहीं है हमारे पास तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनकी भी बात अपनी जगह पर सही है कि वो भी अपने बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन उनके पास एक अपना पॉइंट है, वो अपने बच्चे को रिस्क में नहीं देखना चाहते, अपने बच्चे को सफर करता हुआ नहीं देखना चाहते, तो इसलिए वो सेफेस्ट वे को चूज करते हैं। लेकिन न्यू जनरेशन के पास हमेशा रिस्क लेने का एक फीलिंग रहती है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि सही गलत का हम कैसे पता करें कि क्या सही है क्या गलत है? हमें अपने ड्रीम्स की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए या फिर कुछ हमें एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है? देखिए बेसिकली क्या है कि कहते हैं कि प्रतिभा दबाने से दबता नहीं, ये तो आप मानते हैं। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें प्रतिभा की कमी होगी। और दूसरी चीज, एक चीज और होता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का अहित नहीं सोचते। तो बच्चों में अपनी जो प्रतिभाएं हैं उसको विकसित करके अगर अपने माता पिता के पास, अगर सपोज मानिए किसी को क्रिकेटर बने और उसको बैट पकड़ने लगे, तो सेल्फ डेवलपमेंट सबसे पहले होना चाहिए और उसके बाद अपने माता पिता के पास जाए और माता पिता को भी समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा कंप्यूटर में या फिर क्रिकेट में या फिर किसी भी सिंगिंग में जा रहा है तो उसका भविष्य वहीं पे है, ना कि वो इंजीनियर बने। तो ये दोनों में आपसी जो तालमेल के हिसाब से ही ये आगे बढ़े। दूसरी चीज, जो घर का वातावरण है उसको भक्तिमय और उसको कहीं ना कहीं प्रभुमय बनाए, तो बच्चे और माँ बाप में आपस में तालमेल अच्छा बने। जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे ना अपने माँ बाप को समझ पा रहे और ना माँ बाप बच्चों को समझ पा रहे। बच्चे सोचते हैं कि मैं माँ बाप से समझदारी में बड़ा हूं, ठीक है, बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, ठीक है। सबसे पहले गुरु माता पिता। अगर किसी का भी अगर आप अपने बच्चों में शुरू से ही आप धर्म के प्रति लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं वो समझेगा कि ये सही है और ये गलत है। उसको सही गलत का बैलेंस आपको स्टार्टिंग से ही डालना पड़ेगा आपके दिमाग में। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहीं पूजा पाठ होती है तो बोलते हैं कि मेरा बेटा तो आता ही नहीं। उसको क्या मतलब है? जब उसकी उम्र होगी जी तब वो पूजा करेगा। अब जब उसकी उम्र होगी तब क्या भरोसा है कि वो करेगा? तो बच्चों को, मैं तो यही मानता हूँ कि बच्चों को स्टार्टिंग से, जब से वो समझदार बनना स्टार्ट किए, उनको भगवान को बताना पड़ेगा। उनको जितनी भी कथा कहानी, ये आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से हटा के उनको रामचरितमानस का अध्ययन कराना पड़ेगा। कहानी के तौर पे भी राम के बारे में उनको बताइए, कहानी के तौर पे भी कृष्ण की कहानियां दिखाइए जो पहले आता था। जी। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में अपना संस्कार भूल रहे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि थोड़ा सा पापा ने कम पैसे दिया तो हाथ उठाने तक भी वो बाज नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो आपका है कि दोनों को तालमेल अच्छा होना चाहिए और माता पिता तब अपने बच्चों को समझा पाएंगे जो वो खुद समझते।
माता पिता को भी चाहिए कि जितने भी गलत आचरण हैं वो अपना पहले छोड़े, तब अपने बच्चों को समझाएं। और बच्चों को भी चाहिए कि धर्म पूर्वक जो भी आपको जिम्मेदारी मिली हुई है उसको निर्वाह करिए। तो प्रतिभा सबसे ज्यादा जरूरी है, आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये सब जरूरी है, और धर्म आपको सही और गलत मार्ग बताएगा। तो दोनों को मिला के ही आप आगे बढ़ सकते। तो आपके इस जवाब से भी मैंने दो चीज़ें एक बहुत बड़ी सीखी। पहली आपने ये कही कि जो हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को समझे, और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को समझे। दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, तभी को आप मतलब आपकी ज़िंदगी और आसान रहेगी, खुशी से आप अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि जैसे हम लोग अपने बचपन में भी बच्चों को ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते हैं, ये सब चीज़ सिखाते हैं, और अपने जो खुद की हमारी संस्कृति है उससे उनको कुछ हम ज़्यादा नहीं दे पाते। और वही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों को हमारी वीक बनाती है। बड़ी बड़ी समस्याएं ज़िंदगी में आती है, वो उसका निवारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन अगर वो हमारी भगवद गीता की, अगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, उसमें दिखाया गया है कि भगवान की ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आई, उन्होंने भी मुश्किल का सामना किया और उन मुश्किलों का हल निकाला किस किस प्रकार से। तो उससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम अपनी ज़िंदगी उन चीज़ों से इंस्पायर होकर और बेहतर बना सकते हैं। तो मतलब हमें अपने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए।